मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास फर्स्ट की हिंदी सेकंड। ये आपकी क्लास फर्स्ट की हिंदी सेकंड की बुक है। इसका नाम है पल्लव। पल्लव आपकी हिंदी सेकंड की बुक रहेगी। देखिए एक बार इसको अच्छे से निकालिए अपनी अपनी बुक और अपने हाथ में ले लीजिए। अब इस बुक का आपको पार्ट 1 खोलना है। तो आइए बच्चों, अपनी बुक में आप ये वाला पेज निकालेंगे, चित्रकथा। चित्रकथा वाला पेपर आप खोलेंगे और इसमें देखेंगे एक कछुआ और एक खरगोश का चित्र इसमें बना हुआ है। तो कछुए और खरगोश की कहानी मैं आज आपको सुना रही हूँ। एक बार एक कछुए और एक खरगोश में बहुत ज़्यादा मित्रता थी, अच्छी मित्रता थी। कछुआ धीरे धीरे चलता था जबकि खरगोश बहुत तेज दौड़ता था। और वो चूंकि दोनों मित्र तो थे, लेकिन तब भी खरगोश हमेशा ही कछुए को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ता था। इसी प्रकार उसने एक बार कछुए से कहा कि चलो मित्र, दौड़ लगाते हैं, दौड़ में जो जीतेगा वही विजेता होगा। क्योंकि वो जानता था कि वो तेज दौड़ता है और उसे ये भी पता था कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। फिर भी कछुए ने उसकी इस शर्त को मान लिया, स्वीकार कर लिया और यह तय किया गया कि अगले दिन सूरज उगने के बाद वो दोनों अपने स्थान से पहाड़ी तक दौड़ लगाएंगे और जो भी उस दौड़ में सबसे आगे, सबसे पहले जो उस दौड़ में पहाड़ी पर पहुंचेगा वही विजयी होगा। अगले दिन सूरज उगने के बाद दोनों मित्र वहां इकट्ठे हुए। दोनों ने दौड़ शुरू की। खरगोश बहुत तेज दौड़ा और बहुत तेज दौड़कर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ कहीं नजर नहीं आया, नहीं दिखाई दिया। तभी उसे वहां एक झाड़ी दिखाई दी। चूंकि वो बहुत तेज दौड़ा था, वो थक गया था, तो उसने सोचा कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर लूं। कछुआ तो बहुत धीरे चलता है और कछुआ तो बहुत धीरे धीरे ही यहाँ तक पहुंच पाएगा। और वो वहां पर झाड़ी के नीचे लेट गया और सो गया। थका हुआ था इसलिए उसे जल्दी ही नींद आ गई। इधर दूसरी ओर कछुआ निरंतर धीरे धीरे चल रहा था। लगातार धीरे 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 वो चलता रहा, सरक सरक कर चल रहा था, इसीलिए वो समय ज्यादा ले रहा था। और धीरे धीरे चलते चलते वह पहाड़ी पर पहुंच गया और पहाड़ी पर पहुंचकर उसका इंतजार करने लगा। इधर खरगोश की आंख थोड़ी देर बाद खुली। उसने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा, अरे कछुआ कहाँ गया? उसको वो दिखाई नहीं दिया। तो वो थोड़ा सा उसको लगा कि अच्छा, ये तो अभी आया नहीं है, और वो सीधा पहाड़ी की तरफ तुरंत से दौड़ा। तेजी से दौड़ा तो क्या देखता है वहां जाकर देखता है कि कछुआ तो वहां पर पहले से बैठा है। उसने कहा, मित्र तुम इतनी देर से आ रहे हो, मैं तो बहुत देर से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। खरगोश को बहुत अधिक बुरा लगा, उसको बहुत अधिक खराब लगा यह देखकर कि इतना धीरे चलने वाला कछुआ यहाँ पर पहुंच गया और मैं इतना तेज दौड़ने वाला भी मैं पीछे रह गया और मैं ये दौड़ हार गया। तो इस प्रकार क्या आपने इस कहानी से समझा? इस प्रकार आपने यह समझा कि जो निरंतर अपने कार्य में लगा रहता है, जो निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, अंत में जीत उसी की होती है। इसमें आप पेज नंबर 10 खोलेंगे। पेज नंबर 10 पर यहाँ पर देखिए आप दिया हुआ है मैं और मेरा परिवेश। मैं और मेरा परिवेश, इसमें आप देखेंगे मेरा नाम, माता का नाम, पिताजी का नाम। तो ये वाली एक्सरसाइज, ये वाला पेज नंबर आपको अपनी मम्मी या अपने पापा या अपने दीदी या बड़े भैया की हेल्प से आपको ये घर पर ही पूरा करना है। पेज नंबर 10 आपको घर पर करना है। पेज नंबर 11 में भी आपको रिश्ते नाते दिए हुए हैं और यहाँ पर इसमें आपको चित्र चिपकाने हैं दादाजी का, दादी जी, नाना जी, नानी जी, ताऊ जी, ताई जी, मामा जी, मामी जी। ये होम एक्टिविटी है जो कि आपको अपनी मम्मी या पापा की हेल्प से घर पर ही पूरी करनी है। अब आप देखिए पेज नंबर 12 पर वर्णमाला। वर्णमाला में स्वर दिए हुए हैं अ, आ, ई, उ, ऋ से ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। स्वर संख्या में 11 होते हैं और व्यंजन संख्या में 33 होते हैं या 33 इनको कहा जाता है। 33 व्यंजन होते हैं। इन व्यंजन को आइए पढ़ते हैं। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, ड़ और ड़। त, थ, द, ध, न,
प फ ब भ म य र ल व श श स ह। ये सभी व्यंजन आपने यूकेजी कक्षा में भी पढ़े हैं। इन्हीं के साथ साथ हिंदी की वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं, जिसमें से श, त्रय, ग और श्रय हैं। वर्णमाला में इनके अतिरिक्त अनुस्वार और विसर्ग भी होते हैं। इन सभी को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। साफ सुथरी हैंडराइटिंग में आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। आइए अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। पेज नंबर 13 पर एक्सरसाइज दी हुई है। बिंदुओं को वर्णमाला के क्रम से मिलाइए। वर्णमाला के क्रम में मिलाना है आपको। अ से शुरू करते हुए आ, ई, इसी क्रम में पूरा ऊपर तक लेकर जाना है और उसके बाद यहाँ से आपके व्यंजन शुरू होंगे और इसको पूरा करते हुए आपको यह चित्र पूरा करना है। इस चित्र को आप पूरा इधर से ऐसे ले जाकर ऐसे इस तरह से डॉट पर देखेंगे। सभी व्यंजन यहाँ तक ग से ज्ञान तक आ जाएंगे और इस प्रकार आपकी पूरी वर्णमाला जहाँ से शुरू हुई थी अ से अंत में ग पर आकर यहीं पर पूरी हो जाती है। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पर देखिए आप सामान रखे हुए हैं। मेज पर रखे हुए सामानों की सूची आपको बनानी है, लिस्ट आपको बनानी है। तो आइए देखते हैं मेज पर क्या क्या सामान रखे हुए हैं। इसकी हम लिस्ट बनाते हैं और उसको मैच करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर मेज पर एक पेन रखा है, घड़ी, रबड़, माला, गुलाब, केला, तबला, अनार, सेब और टमाटर रखे हुए हैं। हो सकता है किसी बच्चे की किताब में कुछ पिक्चर डिफरेंट दी हुई है, तो उसको आप देख लीजिएगा और उसको आप अपनी बुक की पिक्चर के अकॉर्डिंग, अपनी बुक के चित्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप नेम चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसी पेज की नेक्स्ट एक्सरसाइज। स्वरों के क्रम से शब्दों को रखिए। स्वरों का क्रम जो आप अ, ई पढ़ते हैं उसी क्रम से शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं और वो शब्द आपके उलट पुलट करके दिए हुए हैं, उनका क्रम ठीक नहीं है। तो आइए क्या है इसका सही क्रम देखते हैं। छोटे अ से अमरूद, आ से आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, एड़ी, ऐनक, ओखली और औरत। ये इसका सही क्रम है। इसको आप कैसे और समझ सकते हैं, जिस प्रकार से आप हिंदी की वर्णमाला लिखते हैं उसमें सबसे पहले आप लिखते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ आप देखेंगे उसी क्रम से इनका फर्स्ट लेटर उसी क्रम में आएगा, जिस प्रकार से आप अपनी कॉपी में व्यंजन उसी प्रकार से आएगा जिस प्रकार से आप अपनी कॉपी में इनका क्रम लिखते हैं जब आप हिंदी की वर्णमाला लिखते हैं। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे गतिविधि। गतिविधि नंबर 1, आप अपने स्कूल बैग में क्या क्या रखेंगे, सही या गलत का निशान लगाइए। फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है इसमें कलम। क्या आप कलम अपने बैग में रखेंगे, सही। खिलौने रखेंगे, नहीं रखेंगे। खिलौने पर आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। उसके बाद टिफिन रखेंगे, रबड़ भी रखेंगे, कॉपी भी रखेंगे, पेंसिल भी रखेंगे, मोबाइल। अब आप देखेंगे गतिविधि 2। गतिविधि 2 में आपको क्या देखना है, आप अपने टिफिन में क्या क्या रखेंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है आपको, गलत उत्तर पर गलत का निशान लगाना है। पराठा सब्जी लेकर जाते हैं, टिक लगाएंगे। ताला स्कूल में आप नहीं लेकर जाते, ताले के ऊपर क्रॉस का निशान लगाएंगे। चपाती सब्जी लेकर जाते हैं, सीटी नहीं लेकर जाते हैं, इस पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। पूरी सब्जी भी लेकर जाते हैं, टिक लगाएंगे। ऐनक, जिन बच्चों को देखने में दिक्कत होती है वो ऐनक यूज़ करते हैं, तो वो इसमें टिक का निशान भी लगा सकते हैं। ब्रेड बटर भी कुछ बच्चों को पसंद है, लेकर जाते हैं, टिक का निशान लगाएंगे। बिस्किट भी लेकर जाते हैं, टिक का निशान लगाएंगे। टोपी नहीं पहन कर जाते हैं, नहीं लेकर जाते हैं, इस पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। इडली से चटनी भी कई बार आप लेकर जाते हैं, इस पर भी टिक का निशान लगाएंगे। दाल चावल भी लेकर जाते हैं और फल भी। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से ऐसी है जो हम लेकर जाते हैं। जो नहीं लेकर जाते हैं उसमें से ताला नहीं लेकर जाएंगे, सीटी नहीं लेकर जाते हैं और टोपी नहीं लेकर जाते हैं, तो इन पर आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को अगर कोई इसमें बच्चे को कोई परेशानी हो रही है तो आप इसमें अपनी मम्मी की हेल्प भी ले सकते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें लेकर जाते हैं।
तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं पाठ 1 बिना मात्रा वाले शब्द। बिना मात्रा वाले शब्द आप मेरे साथ पढ़ेंगे, फिंगर रखेंगे बुक में, आप पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले देखिए आप, बिना मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द कौन कौन से दिए हुए हैं यहाँ पर? बस, नल, रथ। 3 शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे शब्द बोल सकते हैं, जैसे अब, मत, डर, कर। अब आप देखेंगे, नेक्स्ट में आप देखेंगे बिना मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द। बिना मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द कौन कौन से दिए हुए हैं? भवन, कमल, बतख। बतख दिए हुए हैं। अब इसके अलावा भी आप बहुत सारे शब्द बोल सकते हैं, जैसे महल, सड़क, डगर, मगर। नेक्स्ट आप देखेंगे बिना मात्रा के 4 अक्षर वाले शब्द। 4 अक्षर वाले शब्द कौन से वाले हैं? अजगर, कटहल, बरगद। जिन शब्दों में 4 अक्षर वाले दिए हुए रहते हैं, जिन शब्दों में 4 वर्ण दिए रहते हैं, उनको 4 अक्षर वाले, जिसमें 3 दिए रहते हैं 3 वाले, और जिसमें 2 वर्ण दिए रहते हैं उनको 2 अक्षर वाले शब्द बोला जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि इनमें से किसी भी शब्द पर ना ऊपर, ना इधर, नीचे, ना सबसे नीचे, इसमें किसी भी शब्द पर कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? बिना मात्रा वाले। नाउ स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 आप खोलेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला पेज आपका खुलेगा। ऊपर लिखा है अभ्यास। आइए इसको आप मेरे साथ साथ ही पढ़ेंगे। इसको देखेंगे आप मेरे साथ साथ ही, उच्चारण करेंगे। घर घर, झट झट, गज गज, पड़ पड़, डर डर, जड़ जड़, छत छत। अब 3 अक्षर वाले शब्द यहाँ पर देखेंगे। कनक कनक, झलक झलक, चरण चरण, डगर डगर, गगन गगन, महक महक, नगर नगर। अब आप देखेंगे नीचे वाली लाइन में 4 अक्षर वाले शब्द हैं। अचकन अचकन, अदरक अदरक, पनघट पनघट, हलधर हलधर, नटखट नटखट, धड़कन धड़कन, बर्तन बर्तन। तो इस प्रकार आपने देखा इसमें से किसी भी शब्द पर कोई मात्रा नहीं दी हुई है। आइए अब पूरा वाक्य हम एक बार में पढ़ेंगे। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाली लाइन आप देखेंगे। रजत अब बस पर चढ़, सड़क पर मत टहल, हट मत कर, अब घर चल। छत पर अब मत टहल, घर चल कर पढ़, डर मत, अब बस कर, सच सच कह। अब आप सबसे नीचे देखेंगे, चित्र देखकर उनके नाम लिखिए। यहाँ पर ये चित्र देखकर उनके नाम लिखे हुए हैं। ये नाम मैं अब आपको बोर्ड पर लिखवाती हूँ, आप इसमें से देखकर करिए। देखिए फर्स्ट नंबर पर पिक्चर बनी हुई है बस की, उसके नीचे आप लिखेंगे बस। नेक्स्ट पिक्चर आपकी बतख की है, बतख की स्पेलिंग लिखेंगे। और लास्ट पिक्चर आपकी है कटहल की, इसमें आप कटहल की स्पेलिंग लिखेंगे। आइए अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे आप, पेज नंबर 19 पर आप देखेंगे। पेज नंबर 19 पर सबसे ऊपर दिया हुआ है सुलेख। अब सुलेख की बारी। महल, बटन, कमल, गर्दन। ये आपका होमवर्क है, इसको आप आज बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में घर पर ही करेंगे। और इसके बिल्कुल ठीक नीचे आप देखेंगे कुछ अलग करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका दिया है, शब्द पहेली में से शब्दों को चुनकर लिखिए। यहाँ एक शब्द पहेली दी हुई है और उस शब्द पहेली में से आपको देखकर लिखने हैं 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द और 4 अक्षर वाले शब्द। एक एक शब्द उदाहरण के तौर पर इसमें पहले से दिया हुआ है। 2 अक्षर वाला शब्द इसमें दिया हुआ है रथ। इसके साथ के इसके आगे के शब्द आप देखेंगे थक, हट, दल और बल। इस तरह से 5 शब्द आपके यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम में 3 अक्षर वाले शब्दों में एक शब्द आपको पहले से दिया हुआ है बतख। इसके अलावा 4 शब्द आपको इसी ग्रिड में से छांट कर लिखने हैं। रबड़, कमल, अमर और सरक। नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे 4 अक्षर वाले शब्दों में एक शब्द पहले से दिया हुआ है सर्कस, और उसके अलावा आप ये लिखेंगे गदगद, थर्मस, मलमल, हरदम।
ये शब्द मैंने इसमें छाट कर लिखे हैं। इनके अतिरिक्त यदि आपको कोई और शब्द भी आपको समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखेंगे नीचे पूरा कीजिए। पूरा कीजिए में आप देख रहे हैं एक नल बना हुआ है और ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ भी है नल। ये लिखा हुआ है नल और यहाँ पर इस तरह से एक ग्रिड बना हुआ है। ये इसमें आपको स्पेलिंग इसकी पूरी करनी है। यहाँ पर न पहले से लिखा है तो इधर आप लिख देंगे ल। ये हो गया न ल नल। इसी तरह से नेक्स्ट में भी एक ग्रिड बना हुआ है और इसमें नीचे की तरफ लिखे हुए हैं ब प्लस सा। ऊपर इसमें यहाँ पर आपको लिखना है तो ऊपर क्या लिखेंगे, पिक्चर भी बना हुआ है, ऊपर आप लिखेंगे बस। अब आप इसको देखेंगे, उदाहरण के अनुसार र जोड़कर खाली जगह भरेंगे। क के साथ दिया हुआ है कर इधर दिया हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे नर नर, ड र डर, म र मर, च र चर, घ र घर, प र पर, स र सर और फ र फर। आपने जितने भी आपको क न ड म दिया हुए हैं उदाहरण के अनुसार सभी के साथ आपको र जोड़ कर लिखना है। ये आपने सभी यहाँ पर लिख दिए हैं। इस प्रकार से आप सभी बच्चे अपनी अपनी इस प्रकार से सभी बच्चे अपनी अपनी बुक में इस तरह से लिख लेंगे। अब आप देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। उदाहरण के अनुसार खाली जगह भरिए। खाली जगह इसमें आपको दी हुई हैं। देखिए यहाँ पर क म, यहाँ पर एरो लगा है, क के साथ म जोड़कर आपको लिखना है। कम दिया हुआ है आपकी बुक में। अब आप देखेंगे एरो लगा हुआ है क र, ये आपने लिख दिया इधर कर। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे ह ल हल दिया हुआ है और ह म हम, ये आपको जोड़ कर लिखना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया हुआ है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। नाउ सी द लास्ट एक्सरसाइज। उदाहरण के अनुसार खाली जगह भरिए। आपको उसमें खाली जगह भरनी है। यहाँ पर देखिए एरो लगा है अ ज अज और इसी तरह से अ ब अब आपका यहाँ पर शब्द बनकर आएगा। नेक्स्ट में देखिए आप ब स बस दिया हुआ है आपको उदाहरण में और यहाँ पर आपका नेक्स्ट बनेगा ब न बन। इस तरह से 2 अक्षर वाले जितने भी शब्द हैं आपने यहाँ पर पढ़े हैं, समझे हैं। बिना मात्रा के ही सभी शब्द हैं। अब आप सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में 2 अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द लिखेंगे और इस प्रकार सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में अब आज का होमवर्क लिखेंगे। 2 अक्षर वाले 5 शब्द बिना मात्रा के, 3 अक्षर वाले 5 शब्द बिना मात्रा के, 4 अक्षर वाले 5 शब्द बिना मात्रा के। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपनी कॉपी में साफ सुथरा लिखकर अपनी मम्मी से इस वर्क को चेक कराएंगे।